हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। समझे? तो टोटल हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो है ना व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा मस्त है, आपको तरीके से समझाऊंगा, बड़ा आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो पहला तो यही है। तो मेरे भाई एक्चुअल में क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नाम ही है स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थिति में परिवर्तन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे बोलेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे जैसे मान के चलो मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, अब मैं यदि यहां से यहां पर आ जाता हूं तो यहां से यहां तक आने में मेरी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और स्थिति में परिवर्तन से मेरे अंदर जो ऊर्जा आई है या फिर मुझे जो जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखना, तो स्थिति में परिवर्तन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे स्थितिज ऊर्जा, या दूसरी भाषा में स्थिति में परिवर्तन में जितना हमें कार्य करना होता है उस कार्य को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। समझे? लेकिन हमारा काम क्या है, हमें तो निकालना है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? देखो हमने क्या किया, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव को ये मान लेते हैं, जो पहले ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस एंगल में है, इस लंबवत है, मतलब ये 90 के एंगल में है। इस टाइप से मान लेते हैं, एक टाइप से हम हल्का सा एज्यूम कर लेते हैं जो विद्युत द्विध्रुव है पहले कुछ इस टाइप से है, और इस टाइप से जब होगा तो ये 90 डिग्री के एंगल पर होगा। कितने के एंगल पर? 90। 90 को हम पाई/2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव को 90 से इस थीटा 90 से यहां इस थीटा कोण तक लाने में हमें जितना कार्य करना होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। समझे आप? हमने क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण से थीटा डिग्री के कोण तक लाने में जितना कार्य करना होगा वही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और यही जो इधर से इधर तक लाने में हमें जो कार्य है वो कार्य यदि निकल जाता है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा भी निकल जाती है। समझे? तो ये आपका फाइनली आप इतना समझ चुके हैं। चलो, तो हम कार्य की गणना करेंगे और कार्य जैसे ही हमारा निकल जाता है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो, तो हम इसके लिए हमने क्या किया, माना कि जो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है इसको हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो एक लाइन हम लिख देंगे। ठीक है, तो वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र ई में हमने रख दिया। अब देखो, हम हमने विद्युत क्षेत्र ई में एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया तो देखो इसमें क्या होता है, प्लस क्यू के कारण अलग बल लगता है और जो माइनस क्यू है इसके कारण अलग बल लगता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो होता है क्या, F बराबर क्यू ई। ठीक है, परिणामी अगर निकालें तो क्यू यू होता है। ठीक है, और ये सेम का सेम जो होता है ना वो किसके कारण होता है, माइनस क्यू के कारण, क्योंकि परिणामी अगर परिणामी नहीं निकालेंगे तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन परिणाम निकाल रहे हैं तो परिणाम में तो हर चीज धनात्मक ली जाती है। ठीक है, तो हम सबको क्या कर देंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो दोनों बल हैं, ये देखो ये विद्युत क्षेत्र के क्या लग रहा है, दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, तो ये दिशा में लग रहा है और ये विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ये इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा।
ये एक दूसरे को इस टाइप से खींचेंगे, तो इस टाइप से जब खींचेंगे तो इसमें एक ऐंठन उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऐंठन। और इस ऐंठन के कारण इस पर एक बल लगेगा जिसे बोलेंगे प्रत्यानयन बल का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल का आघूर्ण, ठीक है। तो यहां पर जो प्रत्यानयन बल का जो आघूर्ण है उसको भी हम, उसके लिए भी हम व्यंजक जो है ना निर्मित कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तब लगने वाला प्रत्यानयन बल का आघूर्ण, लगने वाला प्रत्यानयन बल का आघूर्ण, ठीक है। और वो हमारा क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा ये हमारा निकल गया। ये हमारा एक प्रकार से क्या निकल गया, ये बल निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब ये जो बलागुण लगा है ये बल क्या करेगा, इसको घुमाएगा और घुमाने में इसमें क्या होगा, फिर कार्य होगा, ठीक है। इसको देखो, इसके समांतर लाने का ही प्रयास करेगा तो इसमें कार्य होगा, ठीक है। तो अब हमें देखो बल तो हमारा निकल गया, अब हमें क्या करना है, इस कार्य की गणना करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत द्विध्रुव को हम अल्प घुमाएंगे। देखो हमें क्या करना है, इधर से लेकर इधर तक का कार्य निकालना है, इधर से जो ऐसा था इधर से लेकर इधर तक का कार्य निकालना है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, जो पहले जो हमारा विद्युत द्विध्रुव इस टाइप से होगा, इसको पहले हम अल्प कोण से घुमा रहे हैं। और अल्प कोण से घुमाने में हमें कितना कार्य करना होगा, पहले हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर एक लाइन लिख देंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण हम मान लिया डी थीटा, ठीक है। अगर देखो कोण हमारा थीटा है, इसको अल्प करना है तो इसमें हम डी से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा डी थीटा हो जाएगा अल्प कोण, ठीक है। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाया जाता है तब किया गया कार्य, देखो अल्प कोण से घुमाया है तो कार्य जो होगा वो भी अल्प होगा, ठीक है। तो यहां पर इसको हटा देते हैं, तो किया गया कार्य तो अल्प ही कार्य होगा। तो कार्य क्या होता है हमारा, डब्ल्यू होता है, अल्प है तो इसमें हम डी से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जो डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये जो है ना हमारा अल्प कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यहां पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो बल हमारा क्या है, तो बल हमारा बल आघूर्ण है। यहाँ पर जो बल हमारा क्या है, बल आघूर्ण है, क्योंकि ये दो बल ने किसका निर्माण किया, ये जो दो बल लग रहे थे इधर को उसने इसका निर्माण किया, तो ये हमारा बल होगा। और ये विस्थापन, तो विस्थापन हमने कितना घुमाया, अल्प कोण, और अल्प कोण क्या है हमारा डी थीटा, तो बल हमारा क्या हो जाएगा, ये टाउ, ठीक है। और हमारा विस्थापन हो जाएगा डी थीटा, समझे, ठीक है। तो अब जो टाउ है इस टाउ की वैल्यू रख देंगे, तो टाउ की वैल्यू क्या है हमारी, पीई साइन थीटा, और ये हमारा डी थीटा। तो ये हमारा अल्प कार्य आ गया, क्या आ गया, अल्प कार्य आ गया, ठीक है। अब हमें अल्प कार्य नहीं निकालना, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना। और स्थितिज ऊर्जा में कितना कार्य करना होता है, इस 90 से थीटा तक, इस 90 डिग्री से इस थीटा तक हमें कार्य करना होता है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे यहां पर, अब हम लिख देंगे कुल कार्य, अब कुल कार्य, ठीक है। और कुल कार्य हमें टोटल कितने से करना है, 90 से थीटा तक करना है, क्योंकि 90 से थीटा तक जो कार्य किया जाएगा वही स्थितिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा ही हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कुल कार्य, तो कुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, W। और ये कुल कार्य कहां से कहां तक होगा, तो ये कुल कार्य होगा आपका 90 डिग्री से थीटा तक,
90 डिग्री से कहां तक होगा, थीटा तक, या 90 को हम π/2 लिखते हैं तो ये हम लिख देंगे π/2। अब ये हमारे छोटे छोटे, देखो हमने छोटा सा कार्य किया, छोटा सा अल्प घुमाया तो इतना कार्य निकाला, फिर अल्प 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 अल्प, जब अल्प अल्प बहुत सारे हो जाएंगे तो जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी अल्प कार्य की DW, ठीक है। जब अल्प कार्य कहां से 90 से थीटा तक होगा तो हमारा वो टोटल कार्य में बदल जाएगा, समझे, ठीक है। तो DW की वैल्यू क्या है हमारी, PE साइन थीटा और ये हमारा डी थीटा, ठीक है। यहां से आपका ये π/2 से थीटा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे तो देखो हमारा जो PE है वो तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप तो PE जो है ना, PE तो हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा PE हो गया कांस्टेंट, बाहर निकल गया, ठीक है। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, π/2 और आपका ये थीटा, ठीक है ना। और ये आपका साइन थीटा और ये आपका हो गया डी थीटा, ठीक है। इधर तक आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, जो साइन थीटा है, साइन थीटा का समाकलन, तो आपको पता है जो साइन थीटा है इसका समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तो आपका PE रहा, आप साइन थीटा का समाकलन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और एक बात बता दूं मेरे भाई, जो वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू समाकलन करने के बाद पीछे लग जाती है, कहाँ लग जाती है, पीछे, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या है, थीटा, एक सेकेंड, ये हमारा ब्रैकेट अलग टाइप से बना देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और नीचे हमारा π/2 है तो ये हमारा π/2। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं, तो पहले हम ये ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं और ये हम फिर रखते हैं नीचे वाली। तो ऊपर वाली वैल्यू को रखने के बाद माइनस करके हम ये वाली वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम रखते हैं, ठीक है। अब देखो समझना, देखो ये हमारा रहा PE, क्या रहा, PE बाहर। अब देखो हम ये वैल्यू रखते कहाँ है, तो ये आपको जो थीटा दिख रहा है ना, थीटा, उसकी वैल्यू हम ये रखते हैं, ठीक है। थीटा की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस और ये कॉस थीटा तो है, थीटा की जगह थीटा रखेंगे थीटा ही, ठीक है। फिर ये वैल्यू है ना माइनस करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस, ठीक है। और ये माइनस और है एक बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये आपका कॉस और थीटा की जगह फिर कितना रखाएगा, π/2, तो ये π/2, ठीक है, समझे। और आप एक चीज और याद रखना कि जो cos π/2 हो, π/2 मतलब क्या होता है, 90, और cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0 होती है मेरे भाई, ध्यान रखना। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0, ठीक है। तो ये हमारा PE, ठीक है, माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर आपका 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं रहता, जब 0 का कोई मतलब नहीं रहता तो ये आपका जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। जो आपको इतना कार्य करना पड़ेगा, यदि इस विद्युत द्विध्रुव को इस 90 की स्थिति, मतलब यहां से इधर तक लाना है, यहां से इधर तक लाना है, तो आपको इतना कार्य करना होगा। और यही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। यही कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसको हम यहां पर आपको जमा देंगे, देख लेंगे, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला कार्य है ना, ये वाला, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, U, और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करते हैं, U से। तो W की जगह हम U रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा तब हमारा ये हो जाएगा U बराबर, अब ये W बराबर था, ठीक है, अब ये U बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का क्या आ गया, फाइनली व्यंजक आ गया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको सदिश रूप में ले जाना है तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस P वेक्टर
डॉट ई वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा, क्योंकि सदिश रूप में जो है ना कॉस वो हट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली स्थितिज ऊर्जा के लिए जो दोस्तों व्यंजक आ गया है, कि आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप देख लो, ये u बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये आपका फाइनली आ गया। ठीक है, तो दोस्तों फिर हमारी वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।